शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः तन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदै साङ्गपरक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगण देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। विचार करते करते निरूपण करते करते भगवान ने जो वर्णाश्रम है, शास्त्र के अधिकारी है, उनका जो स्वाभाविक कर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों का, वो बता दिया। और उसके बाद ये भी बता दिया जो अपने अपने जो कर्म है, अपना अपना जो स्वाभाविक कर्म है उसमें तत्पर हो जाते हैं, विधिवत उसका पालन करते हैं, वो धीरे धीरे परम सिद्धि है, मोक्ष है, उसके अधिकारी भी बनते। और उसके विषय में आप सुनो, बल्कि प्रतिज्ञा किया था। आगे बता रहे ये सारे प्राणी हैं, दिख रहे 84 लाख योनि मानते हैं, इसका कोई ना कोई कर्ता धर्ता है, उसके बिना ये कार्य रूप जगत संभव नहीं है। और जिससे सारा जगत की उत्पत्ति हो रही, जिसमें स्थित है और लया भी हो रहे, ये अंततः आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, एक तथ्य है।
और वो तथ्य कौन है? उसी की आराधना करते हुए आप उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। उसी को ही बताने के लिए, उसी का ही निरूपण करने के लिए, उसी का ही प्रतिपादन करने के लिए आगे का श्लोक आ रहे। 46वां श्लोक देख लीजिए। यतः यथा प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः पंचमी है। यस्मात् बोल तो जिससे, यस्मात् बोल दो जिसे। यतो वैमानि भूतानि जायन्ते, वहाँ में देखिए यतो वैमानि भूतानि, जिससे सारे जगत की उत्पत्ति हुई। कौन हो सकता है वो? पंचमी के द्वारा बता रहे यतः, वहाँ भी श्रुति में, और यहाँ भी यतः प्रवृत्ति भूतानाम। तो यतः शब्द के द्वारा जिससे, वो जिससे मतलब किससे, और ये कोई सामान्य नहीं ले सकता है व्यक्ति विशेष, अथवा कोई योगी है वो भी नहीं ले सकता है, अथवा कोई सिद्ध है वो भी नहीं ले सकता। शास्त्र में जो बताया यतो वैमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि, वही यथा शब्द लेना, अथवा जन्माद्यस्य यतः। यतः शब्द से मतलब है जिस परमात्मा से, जिस परमेश्वर से, जिस जगत कर्ता से। भूतानाम प्रवृत्ति, जो भूतानाम अर्थात प्राणी नाम, सभी प्राणियों के, सभी जीवों के प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब है अव्यक्त से व्यक्त में आना, चेष्टा से चेष्टा रहित, चेष्टा रहित से चेष्टा से युक्त होना, ये प्रवृत्ति माना जाता है। इसी का मतलब है उत्पत्ति। क्योंकि उत्पत्ति मतलब क्या है? अव्यक्त था वो व्यक्त होना। मिट्टी में घट की उत्पत्ति हो गई। मिट्टी से घट की उत्पत्ति का मतलब क्या है? क्या मिट्टी में घट फल नहीं था? यदि था बाद में हुआ तो क्या? इसका मतलब पहले मिट्टी में घट अव्यक्त रूप में था, सामान्य रूप में था, वही बाद में व्यक्त मतलब विशेष रूप में प्रकट होना। इसलिए प्रवृत्ति का मतलब उत्पत्ति। बस उत्पत्ति का मतलब है अव्यक्त से व्यक्त होना, बस यही उत्पत्ति है और कुछ नहीं है। किनका? भूतानाम, जिस परमात्मा से ही समस्त प्राणियों के, समस्त जीवों की प्रवृत्ति अर्थात उत्पत्ति हो रही है। येन सर्वमिदं ततं, येन तृतीय है, जिससे, जिसके द्वारा, इदं सर्वं ततं, ये सारा समस्त जगत, ततं बोल तो व्याप्त है। केवल परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ नहीं, यदि उत्पन्न हुआ होता तो निमित्त कारण ही होगा। परमात्मा निमित्त कारण भी है, उपादान है, किंतु विवर्त उपादान है, परिणाम उपादान नहीं। उपादान कारण है, वो कार्य में व्याप्त रूप से रहता है, ओतप्रोत रहता है। इसलिए बता रहे एना, जिससे, जिस परमात्मा से, जिसने उत्पन्न किया था उससे। इदं सर्वम, नाम रूपात्मक जगत, ततम, ततम बोल तो व्याप्तम, सारा जगत व्याप्त है। किस प्रकार?
श्रुतियों में दृष्टांत दिया है। जिस प्रकार दूध में सर्पि व्याप्त है, कृत व्याप्त है, तिलेषु तैला, तिल में तैल का व्याप्त है, तेल व्याप्त होता है। दूध में घी व्याप्त है, काष्ठ में अग्नि है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत में परमात्मा व्याप्त है। अच्छा, यहाँ जिज्ञासु के मन में जिज्ञासा हो सकती है, ये बताओ। भगवान तो बता रहे इदम सर्वम येना ततम, ये सारा जगत जिससे व्याप्त है, दिखता क्यों नहीं? दिखना चाहिए। अच्छा, उनसे पूछो, दूध में जो घी है क्या नहीं? है, तो दिखता क्यों नहीं? दिखाओ ना। किंतु देखने के लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। आप जानते हैं तिल में तेल है, उसके उपलब्धि के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। वैसा ही ये जो परमात्मा है सभी में व्याप्त किस रूप से? अस्ति भाति प्रिय रूपेण। 5 चीज है, 2 माया के हैं, नाम और रूप, ये परिवर्तनशील है। और अस्ति भाति प्रिय मतलब सत चित आनंद, ये परमात्मा के स्वरूप है। हम उसको भूल जाते हैं, उसको नगण्य करते हैं, उसको उपेक्षा करते हैं, उसको तिरस्कार करते हैं, उसको अवहेलन करते हैं और नाम रूप को ग्रहण करते हैं, नाम रूप को सत्य मानते, नाम रूप को प्रधानता देते, तो कैसा अनुभव होगा? तो इसलिए यहाँ बता रहे अस्ति भाति प्रियाता सतचित आनंद रूप से सर्वत्र व्याप्त है वो। अच्छा, ठीक है, उसको जानना हो, आप कैसा जान सकते हैं, कैसा प्राप्त कर सकते हैं? अच्छा, दूध में यदि घी है, उसको कैसा प्राप्त कर सकते हैं? बस जो प्रक्रिया है, गरम कर दीजिए, दही बना दीजिए, मंथन कर दीजिए, माखन आ जाएगा, गरम करे बाद में घी उपलब्ध। वैसा ही यहाँ स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा, इसी प्रकार अपने कर्म के द्वारा तपा दीजिए। स्वकर्मणा का मतलब पहले जो बताया था वही कर्म लेना, अपने अपने जो वर्णाश्रम जो कर्म है वो बताया था, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का। तो स्वकर्मणः अर्थात अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा, अपने अपने वर्णाश्रम कर्मों के द्वारा, अथवा पीछे जो श्लोक में बताया था 43 और 44 में जो कर्म बताया था, उसके द्वारा तम अभ्यर्चा। तम अभ्यर्चा मतलब उस परमात्मा ईश्वर का आराधन, यही तपाना, यही परिश्रम है, यही अनुसंधान, उसके द्वारा आप देख सकते हैं, सर्वत्र। इसलिए बोल रहे स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा सिद्धिम। सिद्धि का मतलब यहाँ ज्ञाननिष्ठ की योग्यता, क्योंकि ज्ञाननिष्ठ के बिना आप मुक्त नहीं हो सकते। ज्ञान के बिना अज्ञान निवृत्ति नहीं होगी, अज्ञान की निवृत्ति के बिना आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति संभव नहीं। इसलिए ज्ञाननिष्ठ की योग्यता आती। तो इसलिए बोले सिद्धिम बिंदति मानवः। मानवा मतलब साधक, कभी अपने अपने कर्मों के द्वारा अर्चन करने। भाष्य में देखिए, यथो पंचमी यस्मात्, यस्मात् बोलो जिस परमात्मा से, प्रवृत्ति मतलब उत्पत्ति, भाषाकार स्पष्ट कर रहे हैं, उत्पत्ति अव्यक्त को व्यक्त रूप देना, चेष्टा अथवा चेष्टा आपका एक्टिविटीज, व्यापार,
यस्माद बोल तो जिस परमात्मा से, जिस अंतर्यामी ईश्वर से, स्पष्ट कर रहे अंतर्यामिणा ईश्वरात्, जो अंतर्यामी सभी के अंदर रहकर सबको शासन करता है, इसलिए वो अंतर्यामी है। बृहदारण्यक में एक अंतर्यामी ब्राह्मण ही है। आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक तीनों में रहते हुए उसमें अभिमान करने वाला जो हिरण्यगर्भ है, सूत्रात्मा है, उसको शासन करता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं, जिस अंतर्यामी ईश्वर से समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति या चेष्टा ये होती है। तो ये बोल रहे हैं भूतानां प्राणिनां स्यात् येन ईश्वरेण सर्वमिदं जगत् ततं। और जिस ईश्वर ने संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया था, उसी ईश्वर के द्वारा, उसी परमात्मा के द्वारा, उसी अंतर्यामी के द्वारा सारा जगत व्याप्त भी है, क्योंकि वही अधिष्ठान है। जगत तो अध्यस्त है, उसी से व्याप्त है। किस प्रकार? जैसा तरंग की उत्पत्ति किससे हुई? सब जानते, समुद्र से। क्या तरंग में वही समुद्र व्याप्त है? समुद्र का जल व्याप्त है। समुद्र का जल का जो स्वाद है वो तरंग में भी वही रहेगा, इसलिए समुद्र का जल से व्याप्त है। वैसे ही येन ईश्वरेण सर्वम इदम बोल तो नाम रूपात्मकम जगत ततम का अर्थ करे व्याप्तम, व्याप्त है, ओतप्रोत है। इसलिए उस व्याप्त परमात्मा को यदि आप जानना चाहते हो, व्याप्त परमात्मा का अनुभव करना चाहते हो, व्याप्त परमात्मा का आनंद लेना चाहते हो, क्या करना चाहिए? स्वकर्मणा बोल तो पूर्वोक्तेन प्रतिवर्ण, पूर्व में बता दिया था 43 और 44वें श्लोक में। 43 में जो बताया था 42 से लेकर 43 ने 42 शमोदमा तथा शौचा क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण का बता दिया। शौर्यादेजो दतिर्दाक्षा युद्धे चाप्य पलायनम दानमेश्वर भावश्चाक्षात्र बता दिया 43। और 44 में कृषि गौरक्षा परिचर्यात्मका, ये बता रहे, ये लेना, यही बता रहे पूर्वोक्तेन प्रतिवर्णम तम ईश्वरम। तम बोल तो जिससे प्रवृत्ति हुई, उत्पत्ति हुई, उसको लेना, उस ईश्वर को। अभ्यर्चा पूजयित्वा, पूजन करके। ये पूजन का मतलब ऐसा नहीं, पूजन का मतलब है चिंतन करना, अनुसंधान करना, क्योंकि पूजनीय योग्य है वही पूजा करना चाहिए। अपूज्या पूज्यते यत्र पूजनंचा व्यतिक्रमः, जो पूजा करने योग्य है वही पूजा करना चाहिए। और अपूज्य को यदि पूजा करते हो वो अनर्थ हो जाएगा। और पूज्य भी कौन है तो बता दिया उपनिषद में, 3 वृद्ध है, धनवृद्धा, वयोवृद्धा, बोधवृद्धा तथैव च। एक धन से वृद्ध, एक आयु से वृद्ध, एक ज्ञान से वृद्ध। तो जहाँ धन है, धनवान है और निर्धन है, वह धन वाले को सबसे पहले आप पूजा की जाती। और यदि धनवान है, दूसरा एक वृद्ध है, तो वृद्ध की पहले पूजा की जाती, धनवान की बाद में की जाती। भले वो धनवान हो किंतु वृद्ध को पहले। एक धनवान भी है, दूसरा वृद्ध भी है, तीसरा ज्ञानी है अर्थात विद्वान भी है तो उम्र उसकी ज़्यादा नहीं। इसलिए जो बोध वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, उसकी पहले पूजा करना। तो उस बोध वृद्ध की पूजा करने के बाद वयोवृद्ध वाले की पूजा करना, उसके बाद धन वृद्ध।
हाँ, यदि वयोवृद्ध भी है, ज्ञान वृद्ध भी है, तभी उसकी पहले पूजा करना। ये श्रुति में बता दिया। इसलिए यहाँ बता रहे हैं पूजयित्वा, उसकी पूजा न करके, बोल तो आराध्या, उसकी आराधना करके। कैसा? आरती लगा के जप करके नहीं, अपने कर्म से, स्वकर्म करना ही ईश्वर अर्पण बुद्धि से, वही आराधना है उसकी। बस आपकी बुद्धि बदलना, आपकी दृष्टि बदल लीजिए। जो आप कर्म कर रहे अथवा जो भी कार्य कर रहे, शास्त्रीय कार्य होना चाहिए। उस स्वार्थ के लिए शरीर पोषण दृष्टि मत रखिए। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है, शास्त्र ने बताया है, महापुरुषों ने निर्देश दिया है, इस दृष्टि से यदि करे वही आपकी पूजा है, और कोई पूजा नहीं। इसलिए हम बता रहे थे अपने कर्म के लिए पूजयित्वा आराध्य केवलम ज्ञाननिष्ठ योग्यता लक्षणम सिद्धिम, सिद्धि का अर्थ कर रहे। तो केवल ज्ञाननिष्ठ की, अर्थात ज्ञाननिष्ठ बोल दो, जब तक ज्ञान में निष्ठता ना हो, ज्ञान की स्थिति ना हो, ज्ञान के तदाकार ना हो, तब तक मुक्ति नहीं होगी। उस योग्यता रूप सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। किससे? स्वकर्मणा, अपने जो कर्म है, जो विधान किया है, उसी को करते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक संशय हो सकता है, बहुत लोग प्रश्न भी करते हैं, महाराज आजकल तो ऐसा तो है ही नहीं, कर्म कोई नहीं करते, वो कैसा सिद्धि को? तो उनके लिए ये है, जितना संभव है, आप यदि व्यापार आदि में है, अन्य में है, वो जो कर्म करते हैं वो भी कर्म में ये दृष्टि दीजिए, ये ईश्वर दृष्टि से कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य मान के मैं कर रहा हूँ। और वो जो किया हुआ जो कर्म, उससे जो भी कुछ मिलता है, केवल अपना शरीर पोषण की दृष्टि से नहीं, उससे कुछ जो अनाथ है, गरीब है, उनका मैं उद्धार करूँ, इस दृष्टि से करें। और अवशिष्ट जो कर्म मिलता, अवशिष्ट जो समय मिलता है, उसमें भगवान का चिंतन करें, शास्त्र का चिंतन करें, और अच्छा संग करें। और वो भी जो कर रहे, शास्त्र चिंतन हो, अच्छा संग हो, आपस में भगवान का वार्ता, वो भी ईश्वर दृष्टि से करें। इस प्रकार बच सकते हैं वर्तमान में। अन्यथा वर्तमान में अपने अपने आश्रम के जो कर्म है, प्रायः लुप्त के जैसा है। तो इसीलिए आप जब कर सकते हैं, उसको कोई रोक नहीं कर सकते। और आप संध्या है अथवा जो कुछ शास्त्र का चिंतन कर सकते हैं, गीता है अथवा कोई अच्छा पाठ कर सकते, ये तो लोग कर सकते। और जितना यदि संभव है, यज्ञ आदि भी कर सकते। तो ये इस प्रकार अपना अपना कर्म का पालन करना पड़ेगा। तो ये बोल दे मानव मनुष्य प्राप्त करता है। ऐसा होने का कारण स्वधर्म पालन की जो प्रशंसा है। देखिए, अपना अपना धर्म है, अपना अपना वर्णाश्रम है, अपना अपना जो परंपरा आई है, पिता 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 से आई हुई परंपरा, उस परंपरा को छोड़िए मत। क्योंकि बहुत पीछे से आ रहे, जिनके द्वारा वो नाम कमा के छोड़ के गए हैं, उसको छोड़ना उचित नहीं। इसलिए स्वधर्म में भले ही आते आते कालांतर में त्रुटि भी आ सकती है, संभव है। गंगा है, इतना निर्मल है, पवित्र है, कहाँ? गंगोत्री और गोमुख में। आप एक बार देख, इतना गंगा, गोमुख हो अथवा गंगोत्री, वही गंगा नीचे धीरे धीरे जाते हैं, कानपुर के नीचे बिल्कुल एकदम गंदा हो जाती।
तो वैसे ही ये जो आपका वर्णाश्रम, आपका जो परंपरा है आया है, आते आते उसमें कोई त्रुटि भी आ सकती है, दूसरा कोई अच्छा भी लगेगा। इसका मतलब ये नहीं उसको छोड़ करके दूसरे में आश्रय नहीं करना। इसके लिए बता रहे देखिए आगे के श्लोक में 47वें भगवान सतर्कता कर रहे हैं। यतएवं मतः, ऐसा होने के कारण श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान्, श्रेयान् का मतलब है श्रेष्ठ है। कौन? स्वधर्मो, अपना जो धर्म है, वर्णाश्रम है, परंपरा से प्राप्त हुआ है, कुल धर्म है, वो क्या है? श्रेष्ठ है। इसलिए बोल रहे स्वधर्मो श्रेयान, अपना धर्म श्रेष्ठ है। अच्छा यदि उसमें कोई त्रुटि हो अथवा कुछ उसमें पूर्णता ना हो तो भगवान बता रहे विगुणः, अपि का अध्याय करते विगुणा अपि, अर्थात गुण रहित भी हो, उसमें कोई हानि हो, कोई त्रुटि हो अन्य की अपेक्षा। देखिए ऐसा तो विचार करेगा तो सारा दोष युक्त है। संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जहाँ पूर्ण रूपेण निर्दुष्ट है। एक केवल अद्वितीय परमात्मा को छोड़ करके कोई भी वस्तु हो वो कुछ ना कुछ दोष ग्रसित है। इसलिए अन्य के अपेक्षा भले विगुण भी हो, न्यूनता हो, कोई त्रुटि हो, दोष युक्त, इसलिए बोलते विगुणः अपि। किससे? परधर्मा स्वनुष्ठितात्, अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म की अपेक्षा। दूसरे के धर्म को आप कितना भी अच्छे प्रकार से आचरण कर रहे हैं, बहुत ढंग से आचरण कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है आप, उसके अपेक्षा स्वधर्म में यदि त्रुटि भी होने पर वो श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि आपका कर्तव्य है, आपके परंपरा से आया है, आपका खानदान कुल से आया है, वो श्रेष्ठ है। इसलिए बोले परधर्म स्वनुष्ठिता स्वभावानियतम कर्म, जो स्वभाव से बताया हुआ, स्वभाव का मतलब है सहज कर्म, पीछे जो बताया था वो स्वाभाविक कर्म, अर्थात 42, 43, 44 में जो बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका स्वाभाविक कर्म, कुल धर्म, वर्णाश्रम धर्म, स्वभावानियतम कर्म कुर्वन, वो करते हुए, उसी को करते हुए, नाप्नोति किल्बिषम, वो पाप से युक्त नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा। क्योंकि अपना स्वाभाविक धर्म है, सहज धर्म है, तो वो कर्म आपको पाप से युक्त नहीं करेगा। उसी को ये बता रहे, देखिए भाष्यकार, देखिए श्रेयान, यह सुन प्रत्यय हुआ, प्रशस्ततरा, केवल प्रशस्त नहीं, प्रशस्ततरा, श्रेष्ठतर। कौन? स्वधर्मा, अपना धर्म। अपना धर्म का मतलब है जो वर्णाश्रम के अनुसार, परंपरा के अनुसार, कुल के अनुसार जो आया है वो धर्म, स्वधर्म। ऐसा नहीं शास्त्र विरुद्ध ना हो। एक व्यक्ति का हमारा पिता शराब पी रहा था, उसका पिता भी शराब पी रहा था, इसलिए मैं भी शराब पी रहा हूँ, वो नहीं मानना, इस प्रकार नहीं माना जाता है। ये तो अन्य परंपरा है, शास्त्र विधान नहीं है। नहीं तो कहेंगे ये हमारा परंपरा से आया है, अपना वर्णाश्रम हमारा धर्म है, कुल से आया है, हम कैसा छोड़े? ऐसा नहीं मानना, ये तो अंधविश्वास है। हाँ, शास्त्र में बताया हुआ शास्त्र सम्मत हो, उसमें यदि कोई त्रुटि हो, अन्यथा मन मर्जी करके कोई शुरू किया उसके बाद बोल दो ये चल रहे हमारा ये वर्णाश्रम, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं मान्य शास्त्र। इसलिए बोल रहे स्वधर्म,
वो जो शास्त्र ने अलग बता दिया है वो धर्म है। स्वधर्मो विगुणाः अपि इति, विगुणा अपि इति, अपि शब्दो द्रष्टव्य। यद्यपि श्लोक में अपि शब्द नहीं है, विगुणा शब्द बड़ा है। भाष्यकार वहाँ विगुण होने पर ही अपि शब्द वहाँ लुप्त हुआ ऐसा समझना, अतः वहाँ अपि शब्द है, वाक्य शेष मान लीजिए। द्रष्टव्य किसे? परधर्मात् स्वानुष्ठितात्, स्वानुष्ठितात् परधर्मात्, उसका अर्थ करें। स्वानुष्ठितात् मतलब अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से, स्वयं नहीं, उसी का अर्थ कर रहे हैं। स्वभाव नियत, स्वभावेन नियतम, स्वभावेन नियतम, पीछे बताया था स्वभावजम इस पद से कहा, तो स्वभावेन नियतम, स्वभाव से नियत, सहज कर। यद उक्तम, जो पीछे बताया था, स्वभावजम, जो स्वभावज है, स्वभाव से नियत है, पीछे बताया था। इति तदेव उक्तम स्वभाव नियतम, जो पीछे बताया था स्वभावजम इस पद से कहा था, वही यहाँ स्वभाव नियत कर्म लेना। ब्राह्मण का ये स्वभावज है, क्षत्रिय का ये स्वभावज है, पीछे बताया था, वही यहाँ स्वभाव नियत से शब्द से लेना। यदुक्तम क्या? स्वभावजम जो कहा दिया था, इति वही तदेवा उक्तम स्वभाव नियतम, उसी को ही यहाँ स्वभाव नियत इस पद से लेना, मनमर्जी से नहीं लेना। इति यतः विषयादश्चैव कृमे विषम न दोषकरम, जैसे एक दृष्टांत दे रहे, जैसा विष में उत्पन्न हुए कीड़ा अथवा नाले में उत्पन्न हुआ कीड़ा, विष में भी कीड़े रहते अथवा नाले में रहने वाला कीड़ा, तो ये बोल रहा है विषजातम, विषजातम बोल तो विष में उत्पन्न हुए कीड़े के लिए विष दोष कारक नहीं होता है, वो विष उसका मारक नहीं बनता है, उल्टा उसका भोजन ही बनता है। नाले में रहने वाला गंदगी में रहने वाला जीव को वो गंदगी उसको हानि नहीं पहुंचाता है, उल्टा उसका भोजन बनता है। वही सही बता रहे। यथा विषजातश्चैवाकृमे विषम न दोषकरम ततः स्वभाव नियतम कर्म, उसी प्रकार स्वभाव से नियत किए हुए कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। देखिए यहाँ दृष्टांत इतने में ही लेना, अधिक नहीं ले रहा, अन्यथा कहेंगे वो कीड़े का उपमा दे रहे भगवान भाष्यकार, ये तात्पर्य। कहने का मतलब विष में रहने वाला जो कीड़ा है वो विष है, उसको हानि नहीं पहुंचा सकता है। वैसा ही जो स्वभाव से नियत किए हुए कर्म है वो मनुष्य को पाप को प्राप्त नहीं होता, क्यों? स्वभाव से प्राप्त है कर्म, इसलिए पाप उत्पन्न, इतने में तात्पर्य है। स्वभाव नियतम यद, तो ये बता रहे विषजातम यो कृमे विषम न दोषकरम तथा स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्मिषम, किल्मिषम बोल तो पाप को प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि स्वभाव से प्राप्त हुआ। आगे बता रहे स्वभाव नियतम कर्म कुर्वाणो विषजातैव कृमे किल्मिषम नाप्नोति इति युक्तम। अच्छा सिद्धांति जी, आपने ये तो बात बता दिया, ऊपर के श्लोक के करते हुए आपने बता दिया स्वभाव नियतम कर्म, जो स्वभाव नियत कर्म है, स्वाभाविक कर्म है, सहज कर्म करते हुए उसको पाप नहीं लगता। किस प्रकार? विषजातैव कृमे, विष में रहने वाले, विष में जन्मे हुए कीड़ के भांति पाप प्राप्त नहीं होता। इति उक्तम नाप्नोति इति उक्तम। किंतु जो पीछे जो आपने बता दिया ये भूल गया होगा तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में बता दिया परधर्मा च भयावहा इति,
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मो भयावह। स्वधर्मानिधनं श्रेया परधर्मो भयावह, तीसरे अध्याय में बताया था। तो दूसरे का धर्म अत्यंत भयावह है। इति अनात्मज्ञा च न ही कश्चित् क्षणमपि अकर्मकृत् तिष्ठति इति। और ये बात भी बता दिया था आप तीसरे अध्याय में। जो अनात्मज्ञ है, तत्वज्ञान नहीं है, वो एक क्षण भी बिना कर्म से नहीं रह सकता। अवश्य कुछ ना कुछ कर्म करेगा। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एक क्षण भी बिना कर्म से नहीं रह सकता, ये तो आपने बता दिया था। तो यहाँ तो स्वभावज कर्म ये बता दिया, और वहाँ दूसरे का धर्म भयावह, और अज्ञानी बिना कर्म किए क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए यहाँ बता रहे भगवान आगे के श्लोक में, सहजं कर्म कौन्तेय सदोषामपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। इसको लेकर हम लोग कल ही विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।